गुड मॉर्निंग महावितरण बैच। चलिए लेट्स स्टार्ट फॉर द टुडे डिस्कशन। तो आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज जीएसटी। लेकिन मैं जीएसटी का डिस्कशन करूं उसके पहले आज हम बेसिकली डिस्कशन करने वाले टाइप्स ऑफ जीएसटी के बारे में। हम टाइप्स ऑफ जीएसटी की तरफ चले इसके पहले मुझे आपको थोड़ा बहुत याद दिलाना पड़ेगा कि हमने बेसिकली टैक्स के ना दो टाइप ऑलरेडी देखे थे, जहां पे एक था डायरेक्ट टैक्स, दूसरा था इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मीनिंग क्या था बेटा? अ टैक्स विच इज लेविड और इम्पोज्ड ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन, इनकम ऑफ अ पर्सन। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या था जी? इनकम टैक्स लेविड एज पर इनकम टैक्स 1961, वो उसका बेस्ट एग्जांपल है। डायरेक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जांपल क्या अपना? इनकम टैक्स। वैसे उसके पहले वेल्थ टैक्स भी था जो कि हट गया, गिफ्ट टैक्स भी था अगेन जो कि हट चुका है ना। आज की डेट में डायरेक्ट टैक्स इज ओनली टैक्स जो एग्जिस्ट करता है डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी के अंदर। ऑन द अनदर हैंड हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था? इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। तो जहां पे इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में आप लोगों को क्या बोला था? इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स अ टैक्स लेविड और इम्पोज्ड ऑन, लेविड और इम्पोज्ड ऑन क्या बताया था मैंने? याद करो, गुड्स और व्हाट? सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज। और मैंने क्या बोला था उसके आगे? बोथ। अ टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन गुड्स और सर्विसेज और बोथ, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज, उसको अपन क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। मतलब जो गुड्स या सर्विसेज पे लगाया जाए उसको अपन क्या बोल सकते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स बोल सकते हैं, राइट। तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर कौन कौन सा टैक्स एग्जिस्ट करते हैं? तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एक टाइम पे सर्विस टैक्स भी था जो आज की डेट में नहीं है, कस्टम है, ओके, और एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह, ऐसे अलग अलग टैक्सेस एग्जिस्ट करते हैं। ओके, कौन सी कैटेगरी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो आज हम मान के चलूंगा कि आप लोगों ने जीएसटी के जो पहले सेशंस हैं आप लोगों ने किए होंगे, आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। आज की डेट में हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, हमारी आज की डिस्कशन होने वाली है टाइप्स ऑफ जीएसटी। आज का हमारा डिस्कशन क्या होने वाला है बेटा? टाइप्स ऑफ जीएसटी होने वाला है, जहां पे हम लोग आज ये पढ़ेंगे कि बेटा सीजीएसटी कब लगता है या फिर ये क्या होता है, राइट। फिर अपन पढ़ेंगे एसजीएसटी कब लगता है या फिर ये होता क्या है, राइट। फिर अपन पढ़ेंगे यूटीजीएसटी क्या होता है, राइट। और लास्ट में पढ़ेंगे अपन फोर्थ नंबर पे आईजीएसटी क्या होता है। कौन सा टैक्स बेटा? आईजीएसटी क्या होता है। तो आज की हमारी क्लास का मेन टॉपिक ही यही है कि बेटा हम ये समझेंगे कि सीजीएसटी कब लगता है, एसजीएसटी कब लगता है, यूटीजीएसटी कब लगेगा और आईजीएसटी कब लगेगा। ओके, चलो तो आज हम ये टॉपिक को करते हैं शुरू। देख लेना बेटा, आप लोगों का भी एक एक्सपीरियंस रहा होगा। अगर आपने मार्केट से कभी कुछ गुड्स या सर्विसेज ली है, इनफैक्ट आपने ली होगी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो सप्लायर की तरफ से हमें बिल ऑफ सप्लाई मिलता है या फिर टैक्स इनवॉइस मिलती है, जो हमें क्या मिलती है बेटा? टैक्स इनवॉइस मिलती है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे बिल में ना कभी कभी सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी ऐसे दो टैक्स लगते हैं। हमने देखा कि जो हमने गुड्स और सर्विसेज लिए ना उसके ऊपर सीजीएसटी भी लगा हुआ है और एसजीएसटी भी लगा हुआ है। इनफैक्ट आप लोगों ने कभी कभी ये भी देखा होगा कि आपने इस प्रकार का भी बिल देखा होगा जहां पे आप लोगों के लिए सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी भी लगा हुआ आपको बिल मिल गया होगा। इस प्रकार का भी बिल आप लोगों ने देखा होगा। या फिर इनफैक्ट आप लोगों ने इस प्रकार का भी बिल देखा होगा जहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा टैक्स लगा है? आईजीएसटी लगा हुआ है। आप लोगों ने ऐसे टैक्स इनवॉइसेस देखे होंगे, है कि नहीं? बट आज हम ये क्लियर करेंगे कि यार ये सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी कौन सी केस में लगेगा, सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी कौन सी केस में लगेगा, या फिर आईजीएसटी कब लगेगा। आज की हमारी क्लास के अंदर हम इन्हीं चीजों को अच्छे से समझेंगे। मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल भी आप लोगों के लिए फ्रेम करे हैं और आपको इसके बारे में बहुत अच्छी क्लैरिटी भी मिल जाएगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये जो लेक्चर्स है ना लास्ट तक पक्का देख लेना, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, और मैं लेट मी अगेन रिमाइंड यू, महावितरण बैच, महावितरण के एग्जाम में अगर ना
सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी के ऊपर अगर कुछ भी क्वेश्चन आ गया ना, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर उनको टाइप्स ऑफ जीएसटी में पूछना है तो इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं। ओके, चलो तो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन सीजीएसटी के बारे में। तो देख लेना सीजीएसटी, तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग ही समझते हैं। ओके, देख लेना। अब ये हमारी सीए एंटर या फिर सीएस एग्जीक्यूटिव की क्लास बिल्कुल नहीं है कि जहां पर मैं आप लोगों को सेक्शन टू सेक्शन डिस्कशन करूं। ओके, ये आपकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ना ये सिर्फ बीकॉम लेवल तक के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसलिए मैंने सेक्शन टू सेक्शन एनालिसिस को थोड़ा अवॉइड करते हुए ना, मैंने थोड़ा ऊपर से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। ओके, तो देखते हैं सीजीएसटी का मीनिंग क्या है। तो सीजीएसटी सिंपली स्टैंड फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सीजीएसटी का सिंपली मीनिंग क्या देख लेना, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, बहुत सिंपल चीजें हैं, आपको बस कोशिश करनी है समझने की, राइट। तो सीजीएसटी का सिंपल मतलब क्या बेटा, जब भी हम बोलते हैं सीजीएसटी तो हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, फिर सर अब हम खुद से आगे क्वेश्चन पूछेंगे, सर ये सीजीएसटी लगाया कब जाता है ये सीजीएसटी लगाया कब जाता है। तो देखो आगे क्या लिखा है, लेविड ऑन इंटर स्टेट सप्लाईज। कौन सा सप्लाई बेटा, क्या लिखा है यहाँ पे, इंटर स्टेट सप्लाई। आईएमपी करना है इसको क्या लिखा है यहाँ पे देख लेना, इंटर स्टेट सप्लाई लिखा हुआ है। इसका मतलब सीजीएसटी नामक टैक्स ना कौन से सप्लाई पे लगेगा, तो मेरा आंसर है इंटर स्टेट सप्लाई पे लगेगा। कौन से सप्लाई पे लगेगा बोल देना, इंटर स्टेट सप्लाई पे बनेगा। ओके, सॉरी यहां पे ना गलती से यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, दिस इज नॉट इंटर, एक्चुअली इंट्रा स्टेट सप्लाई है। ये कौन सा सप्लाई है बेटा, इंट्रा स्टेट सप्लाई है। एक बार करेक्शन कर लेना यहाँ पे, INTRA। कौन सा सप्लाई पे लगेगा देख लेना, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगेगा। सीजीएसटी कब लगेगा बोल देना, इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लग जाएगा। बट सर इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ व्हाट, तो मैंने बोला इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज और इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगती है उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, तो देखना यार आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, सर हमें ये तो समझ में आ गया सीजीएसटी स्टैंड फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये क्लियर है। और हमें ये भी क्लियर हुआ कि ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है ये इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगता है। कब लगता है, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगता है। लेकिन सर हमें यही पता नहीं है कि ये इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या है, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या है। डोंट वरी, थोड़ी देर के बाद हम दोनों डेफिनेशंस कवर करेंगे। ओके, मैं इंट्रा स्टेट सप्लाई भी कवर कर लूंगा और इंटर स्टेट सप्लाई भी कवर कर लूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं एसजीएसटी कब लगेगा। ओके, इसके लिए ना आप पब्लिक करके ना यूटीजीएसटी भी लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यूटीजीएसटी, ये भी लिख सकते हो। देख लेना लिखा है यहाँ पे, मीनिंग क्या है इसका, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने ये लिख दिया यूटीजीएसटी तो इसका लॉन्ग फॉर्म क्या होगा, देखो यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यूटी का मतलब क्या होता है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, ये तो समझा दिया। सर ये कब लगेगा, तो मैंने कहा इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगेगा। कब लगेगा बता दीजिए, इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगेगा। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ व्हाट सर, गुड्स और सर्विसेज, और यहां पे भी और है, और गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जहां पे इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है गुड्स का, एसजीएसटी लग जाएगा। जहां पे इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है सर्विसेज का, एसजीएसटी लग जाएगा। या फिर जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का सप्लाई होता है, इंट्रा स्टेट अगर वो सप्लाई है, तो वहां पे कौन सा टैक्स लग जाएगा बेटा, अपना एसजीएसटी टैक्स लग जाएगा। कौन सा टैक्स लग जाएगा बोल देना, एसजीएसटी टैक्स लग जाएगा। ओके, डोंट वरी, आपके मन में मुझे पता है आपका थोड़ा बहुत कंफ्यूजन चल रहा होगा कि सर आपने तो अभी तक ये एक्सप्लेन ही नहीं किया ना कि सर ये इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या है या फिर ये इंटर स्टेट सप्लाई क्या है। तो मैं इसी के लिए क्या बोल रहा हूं, अभी होल्ड करो, होल्ड करो,
डोंट जंप टू द कंक्लूजन। आगे हम डेफिनेशंस कवर करने वाले हैं तो वहां पे कवर हो जाएगा। ओके, देखिए फिर आगे क्या लिखा है, क्या लिखा देख लेना यहाँ पे, आईजीएसटी। ओके, आईजीएसटी का सिंपली पहले अपन मीनिंग समझते हैं। आईजीएसटी का मतलब क्या देख लेना, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको आईएमपी कर देना। हो सकता है आप लोगों के एग्जाम के अंदर सिंपली इसका भी एक लॉन्ग फॉर्म आप लोगों को पूछा जाए, दैट आईजीएसटी स्टैंड फॉर डैश। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आपका आंसर क्या आना चाहिए बेटा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहां पे एक नोटिसेबल पॉइंट है, देख लेना, IGST is levied on interstate supplies. IGST is levied on what? Interstate supplies. देख लेना आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि CGST प्लस SGST और UTGST, ये जो टैक्सेस थे ना, ये अपन कौन से सप्लाई पे लगा रहे थे, ये जो टैक्सेस है अपन कौन से सप्लाई पे लगा रहे थे पता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगा रहे थे। कौन से सप्लाई पे लगा रहे थे बोलते ना, इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगा रहे थे। लेकिन जैसे ही बात आ गई आईजीएसटी की, तो हमने क्या बोला, आईजीएसटी कौन से सप्लाई पे लगेगा, तो हमने कहा इंटर स्टेट सप्लाई पे लगेगा। आईजीएसटी कौन से सप्लाई पे लगेगा, इंटर स्टेट सप्लाई पे लग जाएगा। ओके, और वो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स हो सकता है, या फिर सर्विसेज हो सकता है, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज बोथ हो सकता है। ओके, चलो एक बार मैं आपको ना थोड़ा सा रिकैप करा के देता हूं, देख लेना। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले सिंपली सीजीएसटी स्टैंड फॉर व्हाट, तो मैंने कहा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सीजीएसटी सिंपली स्टैंड फॉर व्हाट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बराबर है सर जी, ये कब लगता है, लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज, लेविड ऑन व्हाट, इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, राइट। फिर हमने आगे देखा एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी, है ना। तो एसजीएसटी का सिंपली लॉन्ग फॉर्म क्या है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और यूटी का मतलब क्या होता है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, देख लेना लेविड ऑन, ये कब लगाया जाएगा बेटा, इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ, गुड्स सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, इनके ऊपर लगाया जाएगा। फिर हमने क्या देखा, आईजीएसटी के बारे में। फिर हमने क्या देखा, आईजीएसटी के बारे में। फिर यार आईजीएसटी सिंपली स्टैंड फॉर व्हाट, तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये कब लगता है सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट देख लेना, ये लगता है इंटर स्टेट सप्लाई पे। ये कब लगता है बता देना, इंटर स्टेट सप्लाई पे लगता है। ओके, ये कब लगेगा बेटा, इंटर स्टेट सप्लाई पे लगेगा। ओके, चलिए, तो अब आप लोगों को ना बस यही समझना है कि इंटर स्टेट सप्लाई क्या है और इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या है। क्योंकि अब आपको इतना तो आइडिया लग गया ना कि इंटर स्टेट सप्लाई है तो क्या लगने वाला है, आईजीएसटी, इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो क्या लगने वाला है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, नहीं तो सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लगने वाला है। इतना तो आपको समझ में आ गया। इंट्रा के केस में क्या लगेगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, इंटर के केस में क्या लगेगा, तो आईजीएसटी लग जाएगा। चलिए देख लेना, आप भी बोलोगे यार सर ये इतना सिंपल है क्या, ओके पक्का बोलोगे, देख लेना लास्ट तक पक्का देख लेना लेक्चर। चलो अब अपन समझते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है। ओके, और हाँ, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में अगर ये सब मतलब ये चल रहा हो ना कि सर ये सप्लाई क्या है, तो लेट मी टेल यू, ये हम लोगों ने ना जीएसटी के शुरुआत वाले चैप्टर में ऑलरेडी किया है। कि जीएसटी के हमने जो शुरुआत के बेसिक वाले लेक्चर किए थे ना, तो वहां पे हम लोगों ने मीनिंग ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर भी ऑलरेडी कवर कर लिया है, राइट ना। जहां पे मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ सप्लाई भी पढ़ाया था, एग्जम्प्टेड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, ये पढ़ाया था ना वहां पे। यस सर पढ़ाया था, याद आ गया हमको। ओके, तो चलो, तो अभी अपन पढ़ते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है। ओके, देखते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान देना। Where the place of supplier, क्या लिखा है यहां पे देख लेना, इंट्रास्टेट सप्लाई कब मान लिया जाएगा, कि एक सप्लाई को अपन इंट्रास्टेट सप्लाई कब मानेंगे। देखो ये क्या बोल रहे हैं, वेयर द प्लेस ऑफ सप्लायर, एंड दोनों के बीच में लिखा है एंड, वेयर द प्लेस ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन द
same state is in the what same state or within the same union territory, सेम यूनियन टेरिटरी। सर हमको समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया आप लोगों को पता है कि अगर किसी व्यापारी का प्लेस और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर किसी व्यापारी का प्लेस और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर एक ही स्टेट में आता है या फिर एक ही यूनियन टेरिटरी में आता है तो उस प्रकार के सप्लाई को अपन क्या बोलेंगे पता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई कहेंगे। क्या बोलेंगे अपन बता देना, इंट्रा स्टेट सप्लाई कहेंगे। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए समझ लेना, अगर महाराष्ट्र का कोई ट्रेडर है और वो महाराष्ट्र के ही कस्टमर को या फिर महाराष्ट्र के ही किसी दूसरे ट्रेडर को अगर माल बेचता है तो वो कहलाएगा अपना इंट्रा स्टेट सप्लाई। वो क्या कहलाएगा अपना इंट्रा स्टेट सप्लाई कहेगा। और एक एग्जांपल समझ लेना, गुजरात का अगर कोई सप्लायर है, मतलब गुजरात का व्यापारी अगर गुजरात के दूसरे किसी व्यापारी को या फिर गुजरात का सप्लायर दूसरे किसी गुजरात के ही सप्लायर को गुजरात में ही माल अगर बेचता है तो वो कौन सा सप्लाई कहलाएगा पता है बेटा, इंट्रा स्टेट सप्लाई कहेगा। वो सप्लाई कौन सा कहेगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई कहेगा। सर जी हमको समझ में आ गया, ये बड़ा सिंपल है, ये बड़ा क्या है बेटा, एकदम सिंपल है। इसका मीनिंग क्या है, सर व्यापारी आपल्याच इथला असला पाहिजे आणि ज्याला माल विकला तो माणूस पण आपल्याच इथला असला पाहिजे आणि तो माल पण आपल्या स्टेट अंतर्गत सप्लाय व्हायला पाहिजे, बरोबर। ये मराठी उसकी एक्सप्लेनेशन होगी, राइट। मतलब सेलर यहाँ का है, बायर यहाँ का है और यहीं पे ट्रांजेक्शन हो रही है, यहीं पे माल सप्लाई किया जा रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे पता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई। उसको अपन क्या बोलेंगे बता देना, इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा। नीचे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, देख लेना। रामलाल ट्रेडर्स ऑफ महाराष्ट्र, रामलाल ट्रेडर्स ऑफ व्हाट, महाराष्ट्र, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹50,000। कोई रामलाल ट्रेडर्स है महाराष्ट्र का, उसने 50,000 के गुड्स बेचे। किसको बेचे पता है, गणेश ट्रेडर्स को, जो कि कौन कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। मतलब महाराष्ट्र के ट्रेडर ने महाराष्ट्र के अंदर ही महाराष्ट्र के दूसरे ट्रेडर को अगर गुड्स बेच दिए तो ये कौन सा वाला सप्लाई कहेगा बताओ, ये वाला सप्लाई कौन सा कहलाएगा, तो ये वाला सप्लाई कहेगा बेटा अपना इंट्रा स्टेट सप्लाई। ये सप्लाई कौन सा है अपना, इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो कौन कौन सा टैक्स लगेगा, बोलो जल्दी जल्दी। अगर ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो कौन कौन सा टैक्स लगेगा पता है, CGST प्लस SGST। कौन सा टैक्स लगेगा बता दीजिए, CGST प्लस SGST, राइट। याद रखना, अगर CGST 9% है तो SGST भी कितना परसेंट होगा, 9% होगा। CGST अगर 9% है तो SGST भी कितना होगा, 9%, बिकॉज ये दोनों एक ही रेट से लगाए जाते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, एक ही रेट से लगाए जाते हैं। ओके, होप सो आप लोगों को इंट्रा स्टेट सप्लाई के बारे में, मतलब इंट्रा स्टेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए आगे वही एग्जांपल है, देख लेना। टैक्स टू बी लेविड ऑन द गिवन सप्लाई, मतलब ऊपर जो अपन ने सप्लाई देखा ना, एक महाराष्ट्र का सप्लायर था, महाराष्ट्र के दूसरे ट्रेडर को उसने 50,000 के गुड्स बेचे, तो उसके ऊपर टैक्स कौन सा लगेगा, तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, देखना, CGST प्लस SGST, CGST प्लस SGST लग जाएगा। ओके, चलो ये अपना सेकेंड एग्जाम्पल है। ओके, ये ऊपर जो अपन अभी डिस्कस कर रहे थे, दिस वॉज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल, और अभी जो अपन करने जा रहे हैं अपना सेकेंड एग्जाम्पल है, राइट। देख लेना, ABC ट्रेडर्स ऑफ लद्दाख। सर ये लद्दाख क्या है, लद्दाख आप लोगों को पता होगा यूनियन टेरिटरी, जैसे दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव। आज की डेट में तो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को भी क्या डिक्लेयर कर दिया है, बोलो क्या डिक्लेयर कर दिया है, हाँ सर यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया है। तो लाइक वाइज ये अपना लद्दाख भी क्या बेटा, यूनियन टेरिटरी है, राइट। तो ABC ट्रेडर्स ऑफ लद्दाख, मतलब ABC ट्रेडर कहाँ का है, लद्दाख का, प्रोवाइडेड कोचिंग सर्विसेज। मतलब ये ABC ट्रेडर्स वालों ने क्या किया बताएं, अब यहाँ पे ट्रेडर्स बोलने की जगह पे ना ABC सर्विस प्रोवाइडर्स या फिर ABC कोचिंग्स, यहाँ पे एक थोड़ा करेक्शन कर लेना, ABC कोचिंग ऑफ लद्दाख प्रोवाइडेड कोचिंग सर्विसेज टू स्टूडेंट्स इन लद्दाख, स्टूडेंट इन लद्दाख एंड चार्ज ₹15,000। मतलब याद रखना यार, ABC कोचिंग क्लासेस वाला होगा कोई लद्दाख का, लद्दाख के अंदर ABC कोचिंग क्लासेस है। अगर उस लद्दाख की ABC कोचिंग क्लासेस वालों ने अगर लद्दाख के स्टूडेंट को एक लद्दाख के अंदर ही अगर अपनी सर्विस दी, 15,000 की सर्विस दी, तो वहां पे कौन सा टैक्स लगेगा पता है, तो देखो यहाँ पे टैक्स टू बी लेविड CGST प्लस UTGST, CGST प्लस UTGST।
सर यहाँ पे यूटीजीएसटी क्यों पता है? यूटीजीएसटी क्यों पता है? महाराष्ट्र वाली केस में तो अपन क्या ले रहे थे? एसजीएसटी ले रहे थे। लद्दाख वाली केस में अपन क्या ले रहे पता है? यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये लेने के पीछे रीजन सिंपली है बेटा, लद्दाख बीइंग अ यूनियन टेरिटरी, लद्दाख बीइंग अ यूनियन टेरिटरी, और जितनी भी यूनियन टेरिटरी का केस है वहां पे क्या लगता है बताएं? यूटीजीएसटी। क्या लगता है? यूटीजीएसटी लगता है। इंपॉर्टेंट याद रखना, दिल्ली, दिल्ली इवन दो दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी, बट दिल्ली को जीएसटी पर्पज के लिए क्या मान लिया गया पता है? स्टेट। दिल्ली को जीएसटी पर्पज के लिए क्या मान लिया गया है? स्टेट मान लिया गया है। तो दिल्ली के अंदर क्या लगेगा पता है? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा। दिल्ली वाली केस में क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लग जाएगा। ओके, वहां पे यूटीजीएसटी लगने वाला है क्या? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। यूटीजीएसटी कहां पे लगेगा? सिर्फ और सिर्फ यूनियन टेरिटरी वाली केस में लगेगा। राइट, मतलब जो हमारा डेफिनेशन था ना इंट्रा स्टेट सप्लाई का, आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देख लेना, मैं एक बार दोबारा बोल देता हूं। वेयर द प्लेस ऑफ सप्लायर, मतलब सप्लायर की प्लेस एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लायर की प्लेस एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों कहां पर है? दोनों कहां पर है? महाराष्ट्र में है। क्या कहलाएगा? इंट्रा। क्या कहलाएगा? इंट्रा। सुनो, प्लेस ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों के दोनों कहां पर है बेटा? गुजरात में। क्या कहेगा बताइए? इंट्रा स्टेट सप्लाई। दोनों के दोनों कहां पर है? एक ही स्टेट के अंदर है। क्या कहलाएगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब ये मान के चलो, प्लेस ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों के दोनों लद्दाख में है। दोनों के दोनों कहां पर है बेटा? लद्दाख में है। ओके, प्लेस ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई बोथ कहां पर है बताएं? लद्दाख में है। तो अगर दोनों के दोनों लद्दाख में है तो ये क्या कहेगा बेटा? इंट्रा स्टेट सप्लाई। ये भी क्या कहेगा अपना? इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाएगा। ओके, चलो, होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टैक्स की तरफ, और अगला टैक्स है अपना बेटा, कौन सा है? सॉरी, नॉट टैक्स, अगला सप्लाई है इंटर स्टेट सप्लाईज। कौन सा सप्लाई है देख लेना, आई भी करना इसको, इंटर स्टेट सप्लाईज। इसके लिए तो बस एक ही बात याद रखना, एक कीवर्ड लिखवा रहा हूं यहां पर मैं, स्टेट टू स्टेट सप्लाई। कौन सा सप्लाई? स्टेट टू स्टेट सप्लाई को अपन क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे। स्टेट टू स्टेट सप्लाई को अपन क्या बोलेंगे बेटा? इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे। ओके, जहां पे मतलब जो सप्लायर है वो किसी एक स्टेट का होता है, और प्लेस ऑफ सप्लाई जो होती है ना वो किसी अन्य स्टेट में होती है। प्लेस ऑफ सप्लाई जो होती है वो कहां पे होती है? किसी अन्य स्टेट में होती है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट सप्लाई। एग्जाम्पल के लिए समझ लो, अगर महाराष्ट्र का कोई, मतलब ये मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल दिया है, पहले पढ़ते फिर मैं आपको मल्टीपल एग्जाम्पल दे दूंगा। ओके, देख लेना इंटर स्टेट सप्लाई क्या है। वेयर द प्लेस ऑफ सप्लायर, where the place of supplier and the place of supply is in the two different state, is in the what? Two different state. Example समझते हैं, गणेश टेक्नोलॉजीज ऑफ महाराष्ट्र सप्लाइड 100 लैपटॉप्स। अरे सॉरी फॉर द इंटरेक्शन, ये इन बिटवीन लाइट चला गया है, तो इसके आगे जो कुछ डिस्कशन होगी हम वो आगे अगले सेशन के अंदर कवर अप करेंगे। ओके, अगेन सॉरी फॉर द इंटरप्शन, डोंट वरी, इसके अगला जो कोई सेशन होगा अपन एट द नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं बिल्कुल आपका कवर करा दूंगा। ओके, चलो, थैंक यू।